मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर चल रही बैठक और सियासी हलचल को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसी भी प्रकार के बदलाव को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोई अस्थिरता नहीं है और सरकार स्थायी रूप से अपना काम कर रही है। कांग्रेस ने ट्वीट करके बीजेपी के सीएम बदलने की संभावना जताई। इसके जवाब में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी का सीएम कांग्रेस तय नहीं करेगी। पार्टी ने शिवराज जी को तय किया है, वही मुख्यमंत्री है। इसके अलावा उन्होंने महंगाई पर कहा कि सरसों के तेल में मिलावट को सरकार ने बंद कर दिया है, इसलिए महंगा हो गया है और दालों को सस्ता करने के लिए स्टॉक ओपन करवा दिए हैं। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन पर कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत को तैयार, लेकिन बिल वापस नहीं होगा। सियासी का जो अस्थिरता बनी हुई है, कह रहे हैं कि सीएम पर को चलता है, बदला जा सकता है सीएम का चेहरा। और नरोत्तम मिश्रा जी को या फिर बीडी शर्मा जी को या फिर कैलाश विजयवर्गीय को आगे कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है चेहरा बदलने की प्रयास क्या चल रहा है ये सियासी? थोड़ा आदमी आप हटा लीजिए। मुझे लगता है कोई भी अस्थिरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से काम कर रही है। कोरोना वायरस का समस्या सामने है, उसको ठीक से हैंडल कर रही है। बाकी जितनी अटकलें हैं ये आप सब लोगों के बुद्धि बल का ही परिणाम है। तो मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं और ना ही होने की अभी कोई सामने ऐसी संभावना दिखाई देती है। एमपी कांग्रेस का उसमें बाकायदा लिखा जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन, कुछ नाम भी दिए जा रहे हैं जो प्रदेश के बड़े नेता हैं। इसमें आपका नाम है, कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम है। देखिए दरअसल क्या है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, तो भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी का नाम तय किया तो वो आज मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकती। नहीं तो नाम दोबारा तय हो सकता है कुछ ऐसा? तो किसी के ट्विटर हैंडल पर कुछ भी लिखे, इसकी स्वतंत्रता सबको। ऐसा कुछ चल रहा है क्या मंत्री जी? नहीं, मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं। अगर लगातार पेट्रोल डीजल किसान और जो वामपंथी संगठन है वो लगातार कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, अभी तक शांति नहीं हुई है। कृषि बिल किसान के हित में है। हमने किसानों से बातचीत की है। भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान करेगी। एक सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि अभी जो महंगाई की स्थिति है, खाद्य तेल की स्थिति हो गई है, 200 तक पहुंच गया है। तो इससे लगता नहीं है कि इससे सभी तेल नहीं पहुंचे हैं। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। अभी दाल का भाव बढ़ा था तो हमने सारे लोगों को स्टॉक ओपन करने के लिए निर्देश दिया। स्टॉक ओपन हुआ, दाल के भाव नीचे आ गए। लेकिन अभी आपने जो सुविधाएं दी हैं कोविड काल में भी दी हैं, उसके बाद भी सोपोर, ग्वालियर और तमाम जो जिलों के लिए आसपास सुविधाएं दी हैं, तो और कितना सुविधाएं उनको मिलने वाली हैं? तीसरी लहर पर किस तरीके से नजर बनाए करने वाले हैं? आपकी तरफ से क्या होने वाला है? नहीं, देखिए दरअसल हमारी तरफ से कुछ नहीं होता सरकार की। कुल मिला के कोशिश ये होती है कि अपने अंचल में जो लोग राजनीतिक रसूद रखते हैं उनका प्रतिष्ठा, उनका संबंध क्षेत्र के और जनता के काम आवे। जहाँ जहाँ सरकार ने प्रबंध किए थे वहाँ सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने प्रबंध किए। मुझे भी मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि कुछ गैप्स हैं उनको भरना है और इसलिए कुछ व्यवस्थाएं अगर अन्य स्रोत से हो सकती हैं तो ज़रूर उस मामले में बात करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ऑक्सीजन प्लांट, डी टाइप गैस के सिलेंडर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन, इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए हैं। वो ग्वालियर आ रहे हैं और क्षेत्र के सभी 8 जिलों को कुछ ना कुछ उपलब्ध होगा। आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा? कुछ ऐसा पता लगा? कहा जा रहा है कि सिंधिया जी भी थोड़ा सा केंद्र में प्रधानमंत्री के हाथ में होता है।
राज्य में मुख्यमंत्री के हाथ